जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस तुषार सर फ्रॉम डे टू क्लासेस। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप सबके? सब मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। आज एक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें जो सब्जेक्ट तो बहुत इजी लगता है, लेकिन जब पेपर के अंदर बैठते हैं तो बहुत ही हार्ड हो जाता है। सोचते तो है, बोलते भी है, लेकिन हम जो है कर नहीं पाते। ठीक है, वो सब्जेक्ट का क्या नाम होगा? मैथ नहीं है भाई, जीएस नहीं है, इंग्लिश नहीं है, हिंदी है। क्योंकि हिंदी में मैक्सिमम बच्चा क्या है, मार खा रहा है आज के टाइम में। क्यों? क्योंकि सबको जो है लग रहा है कि इंग्लिश ही सब कुछ है या आपका मैथ और जीएस ही सब कुछ है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैथ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हिंदी है, हिंदी भी इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी इंग्लिश है, और इंग्लिश भी इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी जीएस है। तो आज जो है हम पूरी बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट पर। ठीक है, हिंदी में क्या क्या आता है पेपर के अंदर उसके बारे में भी बात करेंगे। सिर्फ अभी 2 टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं, उसके बाद जो है मैं और भी 2 मैक्सिमम जो है 15 टॉपिक हिंदी के उठाएंगे जो कि पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। आप चाहे आईबीपीएस का पेपर दे रहे हो, आप चाहे रेलवे का पेपर दे रहे हो, आप चाहे एसएससी का कोई भी पेपर जो एसएससी कंडक्ट कराती है वो पेपर दे रहे हो, या किसी स्टेट पुलिस का भी पेपर दे रहे हो, पीसीएस लेवल तक का, तब जो है आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर जरूर देखने को मिलते हैं। हाँ जी दोस्तों, दिस तुषार सर फ्रॉम डे टू क्लासेस। आपको पता ही है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं पढ़ाया जाता कि कुछ भी उठाया कहीं से भी पढ़ा दिया। हमारे यहाँ आपको प्रॉपरली नोट्स, प्रॉपरली पीपीटी, प्रॉपरली प्रैक्टिस मिलेगी, जिसमें आप अच्छे तरीके से अपना काम कर पाओगे, पेपर के अंदर मतलब सफल हो ही पाओगे। ठीक है, चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बताते हैं हम आज आपको कि आज हमारे 2 टॉपिक कौन कौन से रहेंगे। एक तो गद्यांश रहेगा, दूसरा हमारा ट्रुथ ही रहेगा। ठीक है, चलो आते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है, पहले दे रखा है इन लोगों ने कि भाई आईबीपीएस लेवल हिंदी ग्रामर प्रैक्टिस। ठीक है, हिंदी ग्रामर है किस लेवल की? आईबीपीएस लेवल पर। आईबीपीएस में आपको हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछता कोई भी, और ना ही पूछने का, क्योंकि नॉर्मल तो सब कर देंगे। आपको वो क्वेश्चन देने हैं जो आप सोच भी नहीं पाओगे। पेपर वो क्वेश्चन देगा जो आपने, जहां तक कि आपकी सोचने की क्षमता भी नहीं होगी, और क्षमता हम बढ़ाएंगे आपकी, क्योंकि हमें जो है आपका सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन कैसे मिलेगा उसके बारे में हम आपको बता देंगे। आपको पढ़ना यहीं से पड़ेगा, डीटीयू क्लासेस से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस होगे। आ जाओ भाई, बताते हैं। भाई आईबीपीएस लेवल की बात कर रहे हैं, आईबीपीएस के लिए ही नहीं है, आरआरबी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपका जो है एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और स्टेट पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए स्टेट पीसीएस के लिए, चाहे आपका यूपी हो, यूके हो, उत्तराखंड सॉरी राजस्थान हो, बिहार हो, कहीं भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम होगा तो उन सब के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो पहला टॉपिक है वो दे रखा है, अगर आप पढ़ पा रहे होगे तो इसमें दे रखा है गद्यांश। 20% इसके हम लेकर आए हैं गद्यांश के, तो 20% का आपको सही तरीके से अपने माइंड में सोचना है कि उत्तर कैसे देना है। और आप ये मत सोचेगा कि सिर्फ अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया या दे पाई तो मेरा काम खराब है, मैं पेपर में अच्छा नहीं कर पाऊंगा। भाई तुम कर पाओगे, लेकिन ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस बता रहे हैं, हम बेसिक बता रहे हैं कि आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन पढ़ लिए तो आपको कोई भी फेल करने से नहीं, फेल नहीं कर सकता। मतलब ये है एक तरीके की बात, आपको पास करने से तो कोई मना ही नहीं करेगा, आपको बोलेगा भाई पास तो ये होगा बच्चा, क्योंकि इसने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है, शायद ये डीटीओ क्लासेस से पढ़ा होगा। ठीक है, वहां तक भी हमारा नाम पहुंच चुका है। ठीक है, तो आ जाओ भाई, गद्यांश का जो पहला बात है, गद्यांश पढ़ते हैं। गद्यांश 1 में दे रखा है, भारत विविधताओं से भरा देश है, यहाँ विभिन्न भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां पाई जाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की दिशा में यहाँ अनेक प्रयास हो रहे हैं। ठीक है, भारत विविधताओं से भरा देश है। ठीक है, यहाँ विभिन्न भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां पाई जाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की दिशा में यहाँ अनेक प्रयास हो रहे हैं। ठीक है, चलो भाई ये तो हो गया हमारा गद्यांश। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कैसा आएगा? आ जाओ, भारत किस चीज से भरा हुआ है? ठीक है भाई, अभी बात करी थी हमने, भारत किस चीज से भरा हुआ है? एकरूपता, विविधता, गरीबी या युद्ध से? भाई ऑप्शन में था विविधता, क्या था वहां? था ऑप्शन में विविधता। देखो क्या है, भारत विविधताओं से भरा देश है। ठीक है, तो आपका गद्यांश का मतलब क्या है? जो आप पढ़ोगे वहीं से आपको आंसर मिलेगा, क्वेश्चन का आंसर वहीं से है, स्टोरी में से ही। ठीक है, तो गद्यांश क्या था उसमें? भारत एक विविधतापूर्ण भरा हुआ, विविधता से भरा देश है, तो ये आ गया विविधता। ठीक है, उसके बाद आंसर में दे रखा है, गद्यांश में विभिन्न भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां होने का
उल्लेख है, जो कि दे रखा है, आपको पता ही है, ऐसा बताने की तो आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, भारत में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है? केवल भाषाएं, केवल धर्म, केवल संस्कृतियां, भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां। हाँ जी, ऑप्शन था डी, तीनों का उल्लेख गद्यांश में है, मतलब भाषाएं, धर्म और संस्कृतियों का। ठीक है, भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें दे रखा है आपको, भाई मैं आंसर इसलिए छुपा देता हूं थोड़ा सा, जिससे आप लोग एक बार खुद से कम एक बार तो सोचे। ठीक है, किस क्षेत्र में प्रयास हो रहा है? खेल के क्षेत्र में, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में, केवल शिक्षा के क्षेत्र में, केवल विकास के क्षेत्र में? जल्दी से आप ऑप्शन बताओ। शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के, मतलब बी ऑप्शन रहेगा। गद्यांश में स्पष्ट रूप से इन तीनों क्षेत्रों में प्रयास बताए गए हैं। ठीक है, आप एक बार गद्यांश को पढ़ो पूरे तरीके से। अगर आप इसका आंसर बता पा रहे हो तो आपके लिए कोई भी हार्ड नहीं है, क्योंकि पेपर के अंदर यही फालतू की चीजें पूछेगा। सही नहीं है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? भारत में विभिन्न भाषाएं पाई जाती है, भारत में केवल एक संस्कृति है। एक संस्कृति नहीं है, भारत में भाई हिंदू भी है, भारत में मुस्लिम भी है, भारत में सिख भी है, भारत में ईसाई भी है, भारत में हर धर्म है। तो एक संस्कृति की बात तो नहीं कर रहे। धर्म एक है तो संस्कृति एक है, अगर धर्म अनेक है तो संस्कृति भी अनेक है। कोई मस्जिद में जाता है, कोई सिख गुरुद्वारे में जाता है, कोई चर्च में जाता है, कोई मंदिर में जाता है, तो ऐसा ये सही बात नहीं होगी कि भारत में एक संस्कृति है। भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रयास हो रहे हैं, बिल्कुल सही हो रहे हैं। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास हो रहे हैं, ये भी हो रहे हैं। भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, ये भी बोली जाती है। लेकिन जो ये बी पॉइंट है, भारत में केवल एक संस्कृति है, वो गलत है। भारत में अनेक संस्कृतियां हैं। ठीक है, फिर यह गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? भारत की शिक्षा, भारत की विविधता, भारत की आर्थिक स्थिति, भारत के खेल, भारत की विविधता। ठीक है, गद्यांश में बोला गया था भाई भारत की विविधता महत्वपूर्ण है, तो भारत की विविधता का इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए भाई नेक्स्ट आ जाते हैं। सॉरी, भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। भाई शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या? आर्थिक लाभ के लिए, समाज के विकास के लिए, खेल में सुधार के लिए, केवल शहरों में सुविधाओं के लिए। भाई शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, समाज के समग्र विकास के लिए। किसके लिए? समाज के विकास के लिए, मतलब समाज में विकास होना चाहिए। ये नहीं मैटर करता वो शहर में है, गांव में है, ये नहीं यहाँ कोई मेंशन कर रखा था गद्यांश में। गद्यांश पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है समाज के समग्र विकास के लिए। चलिए भाई नेक्स्ट, विविधता शब्द का अर्थ होता है, विविधता का मतलब होता है भिन्न। ठीक है, विभिन्नता मतलब एक से अलग चीजें अनेक दिख रही है, जो विविधता का अर्थ है भिन्नता या अनेक प्रकार की चीजें। ठीक है, फिर भारत में कौन सी गतिविधियां प्रगति की दिशा में है? भारत में कौन सी गतिविधियां प्रगति की दिशा में? खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास, व्यापार, पर्यटन। भाई व्यापार भी है, पर्यटन भी है, लेकिन बोल रहा है कौन सी गतिविधियां, एक्टिविटी की बात हो रही है और प्रगति की दिशा में है। भाई खेती तो चलती आ रही है, व्यापार भी चलता आ रहा है, पर्यटन भी आ रहा है, लेकिन गतिविधियां, शिक्षा गतिविधियां भी होता है, स्वास्थ्य और विकास, इनके बारे में पूरी बातचीत चली हुई है भारत के अंदर के इनका जो है उद्धार कैसे हो शिक्षा का। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास, ये तीनों पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। तो भारत में गतिविधियां इन्हीं की दिशा में हो रही है। ठीक है, गद्यांश के अनुसार भारत में धर्म किस प्रकार है? भाई भारत में एक धर्म है क्या? मैंने अभी बताया ना भाई, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, ईसाई भी है। ठीक है, बहुत से ऐसे ऐसे धर्म हैं, जो सिख भी है, जो हम जानते ही नहीं है जिन धर्मों को। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ एक धर्म है, भारत में एक से अधिक अनेक धर्म है। ठीक है, कितने? अनेक धर्म। तो यहाँ दे रखा है एक, पहला ऑप्शन एक ही, दूसरा अनेक, तीसरा उपेक्षित, चौथा विकसित नहीं। तो दूसरा होगा अनेक धर्म। गद्यांश में कहा गया है कि भारत में विभिन्न धर्म पाए गए हैं, पाए जाते हैं। हाँ जी, गद्यांश में कितनी मुख्य बातें बताई गई है? भाई गद्यांश में 3 मुख्य बातें बताई गई है, भाषा, धर्म और संस्कृति। क्या? भाषा, धर्म और संस्कृति। ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा सी।
शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास क्यों महत्वपूर्ण है? शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास इसलिए महत्वपूर्ण है, शिक्षा से समाज और व्यक्ति दोनों का विकास होता है। क्या होता है? शिक्षा से समाज और व्यक्ति दोनों का विकास है। अगर बंदा सामने वाला पढ़ा लिखा है तो आपसे बदतमीजी से बात नहीं करेगा, आपको पागलपंती से तरीके से बात नहीं करेगा। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो आपको बहुत ही बुरे तरीके से आपको गाली भी देगा, आपके लिए गलत वर्डों का भी यूज होगा। ठीक है, तो समाज के लिए शिक्षा जरूरी है। तो यहाँ जो है शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास क्यों महत्वपूर्ण है? शिक्षा से समाज और व्यक्ति दोनों का विकास होता है, समाज का भी होगा और व्यक्ति का भी होगा। स्वास्थ्य पर प्रयास किसके लिए है? केवल छात्रों के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए, केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, केवल शहरी के लिए? भाई छात्रों के लिए जरूरी थोड़ी है छात्री स्वस्थ हो और बाकी ना हो। ऐसा भी नहीं है ग्रामीण ही क्षेत्र स्वस्थ रहे बाकी ना रहे, या ऐसा भी नहीं है केवल शहर की क्षेत्र स्वस्थ रहे। भाई सब स्वस्थ होने चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन रहेगा बी, समाज के सभी वर्गों के लिए। कौन सा? ऑप्शन बी, स्वास्थ्य के प्रयास पूरे समाज के लिए किए जा रहे हैं। ठीक है, गद्यांश में विकास शब्द किसके संदर्भ में है? गद्यांश में विकास शब्द किसके संदर्भ में? आर्थिक, सामाजिक और समग्र, तकनीकी, केवल ग्रामीण। भाई बी ऑप्शन है, सामाजिक और समग्र, सामाजिक और समग्र। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। भारत की संस्कृतियों की संख्या के बारे में क्या कहा गया है? केवल एक संस्कृति है, कई संस्कृतियां, कोई संस्कृति नहीं, केवल पुरानी संस्कृतियां। भाई भारत में कई संस्कृतियां हैं, अनेक की बात हो रही थी, तो ऑप्शन रहेगा बी, भारत में कई संस्कृतियां पाई जाती है। फिर है गद्यांश के अनुसार प्रयास किसका संकेत है? तो गद्यांश के अनुसार प्रयास विकास की दिशा में किया गया काम है। क्या है? गद्यांश के अनुसार प्रयास किसका संकेत है? विकास की दिशा में। किसकी दिशा में? विकास की दिशा में। पानी पी लो भाई, तुम्हें कहां पानी चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ। भारत में भाषाओं की स्थिति क्या है? भाई भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? भाई ये तो पता नहीं तुम्हें। अरे भारत में 22 भाषाएं ऑफिशियली बोली जा रही है, लेकिन कुछ जो लोकल की भाषाएं हैं तो उनको तो गिना ही नहीं जा सकता। तो भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। इसमें ऑप्शन क्या रहेगा? केवल हिंदी बोली जाती है, ये भी नहीं रहेगा। कई भाषाएं बोली जाती है, हाँ ये होगा। केवल अंग्रेजी बोली जाती है, ये भी गलत है, क्योंकि अंग्रेजी तो हम पढ़ते ही है बस। ठीक है, और जिसको हम पढ़ रहे हैं वो बोलना नहीं होता, क्योंकि पढ़ना तो अलग चीज है, समझना अलग चीज, बोलना अलग चीज है। आपने हिंदी कभी पढ़ी नहीं होगी इतनी, या आपको बचपन में पढ़ाई नहीं होगी किसी ने। भाई ऐसे बोलो तुम हिंदी, भाई जैसे आपने सीखा है, अपने लोकल में देखा है, ऐसा ही आप हिंदी बोलते हो। ठीक है, तो ऐसे ही जो है अंग्रेजी एक भाषा है, उसको जो है तभी आप अच्छे तरीके से सीख पाओगे जब आप ऐसे सोसाइटी के अंदर रहोगे जहां आप अंग्रेजी ज्यादा सीखोगे। और भारत क्या है? वहां हिंदी सोसाइटी है भारत के अंदर। भारत में मैक्सिमम क्या है? हिंदी में लोग बात करते हैं, जिसके कारण क्या है, इसमें हिंदी भाषा भी बोली जाती है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, कोई भाषा नहीं बोली जाती है, तो गलत है ही, कोई भाषा नहीं बोली जाती। ऑप्शन रहेगा बी, कई भाषाएं बोली जाती है। कौन सा? ऑप्शन बी, कई भाषाएं बोली जाती है। नेक्स्ट का आंसर बताओ जल्दी से, आंसर तो तुम्हें पता ही है। भारत में धर्मों की विविधता का उदाहरण क्या है? केवल हिंदू धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख आदि, केवल मुस्लिम धर्म, केवल सिख धर्म। भाई ये तो गलत है, ये दोनों तो गलत है, ऊपर वाला भी गलत है। ऑप्शन रहेगा बी, क्या रहेगा? ऑप्शन बी। भाई यहाँ हिंदू भी होगे या मुस्लिम भी होगे। ठीक है, कौन होगा? हिंदू भी होगे और मुस्लिम भी होगे। नेक्स्ट आ जाओ, चलो। बताओ इसका आंसर। गद्यांश में प्रयास का क्या उद्देश्य है? खेलों में जीत। प्रयास का उद्देश्य समाज का समग्र विकास है। प्रयास का उद्देश्य क्या है? समाज का समग्र विकास है। ये तो शायद पढ़ भी लिया हम लोगों ने, पढ़ा तो जल्दी बताओ। विविधता का महत्व बताओ, भारत की विविधताओं का महत्व। समाज में असमानता, संस्कृति और भाषा की समृद्धि, केवल आर्थिक विकास, खेलों में सुधार। तो ऑप्शन रहेगा संस्कृति और भाषा की समृद्धि। ठीक है, विविधता संस्कृति और भाषा को समृद्ध बनाती है। क्या बनाती है? संस्कृति और भाषा को समृद्ध बनाती है। चलो जल्दी से इसका आंसर बताओ, समय वेस्ट नहीं करना, ऐसा तो तुम चालाक हो। इस गद्यांश से हमें क्या सीख मिलती है? केवल भाषाएं महत्वपूर्ण है, विविधताओं को अपनाना और विकास के लिए प्रयास करना। ठीक है,
केवल स्वास्थ्य से महत्वपूर्ण है, केवल शिक्षा महत्वपूर्ण है। भाई केवल शिक्षा से तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, या सिर्फ स्वास्थ्य से तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब बताओ ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन रहेगा बी। कौन सा रहेगा ऑप्शन? ऑप्शन रहेगा बी। गद्यांश का संदेश है विविधताओं को अपनाए और विकास की दिशा में प्रयास करे। किसकी दिशा में? विकास की दिशा में। विकास वो नहीं जो तुम्हारे चाचा ताऊ का लड़का है, विकास की यहाँ अलग बात है। हाँ, कभी ये सोचना लग जाओ मेरे मामा का लड़का, चाचा का लड़के का नाम विकास है। अब आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है टॉपिक 2, त्रुटि सुधार। अब यहाँ जो है आपको गलत वर्ड दिया जाएगा, आप उसको सही पहचानोगे कि उसमें जो है सही सेंटेंस क्या है। कहीं ना कहीं आपको गलत चीज दे देगा और सही बनाना है आपको, ठीक है। तो ये भी हार्ड तो कुछ नहीं होता, इजी भी कुछ नहीं होता। अगर आपने सोच लिया, समझ लिया अच्छे तरीके से, तो आपके लिए इजी है, ठीक है। हाँ जी, बताओ निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? बताइए। वह रोज सुबह जल्दी उठकर योग करता है। अरे वेरी गुड, अच्छी बात है। उन्होंने समय पर परीक्षा में बैठने की कोशिश किया। ओ, ये तो गलत है। बच्चे पार्क में खेलते हुए खुश है। ये भी मजा नहीं आ रहा इसमें भी। उन्होंने परीक्षा में बैठने का समय ठीक रखा। ये भी सही है। तो भाई ऑप्शन जो दे रखा है गलत दे रखा है, वो आपको बी। उन्होंने समय पर परीक्षा में बैठने की कोशिश किया। भाई बैठने की कोशिश की, ठीक है, क्या रहेगा? बैठने की कोशिश की, क्या रहेगा? कोशिश की, क्या? कोशिश की। ध्यान रख लो, रट्टा लगा दो, रट्टा, ठीक है, क्या कर दो? रट्टा लगा दो। अबे मूर्ख रखा गया, स्लाइड भी नहीं बदले जा रही, तुम लोगों ने क्या श्राप दे दिया इसमें। हाँ भाई आ जाओ। वाक्यों में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? मैं कल से पढ़ाई शुरू कर दूंगा। उन्होंने सभी को आमंत्रित किया था। वह कल बाजार गई थी। हमें परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए थी। अब बताओ कौन सा गलत है इसमें, ठीक है, जल्दी से, समय सीमा बहुत कम है, ठीक है। मैं कल से पढ़ाई शुरू कर दूंगा, ठीक है। अब जब भविष्य की बात हो रही हो, उसके बाद क्या होगा? भविष्य प्लस भूतकाल मिश्रित करता है सही वाक्य को, ठीक है। चलो अभी बता देते हैं। देखो यहां दे रखा है कर दूंगा, कर दूंगा भविष्य है, कल से, ठीक है, वो भी क्या है? भविष्य की बात हो रही है। भूतकाल मिश्रित करता है, सही क्या रहेगा? कल से पढ़ाई शुरू करूंगा। क्या है? कल से पढ़ाई शुरू करूंगा। अब तुम सोचोगे, क्योंकि तुम तो इंटेलिजेंट हो, तुम सोचोगे सर यहाँ तो कर दूंगा दे रखा है, तो जिसके अंत में गा गी गे होता है वो क्या हो गया? फ्यूचर होता है। अरे मूर्खो, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। आपको कैसा मिलेगा? आपको दे रखा होगा मैं कल से पढ़ाई शुरू कर दूंगा। भाई कल से मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, ठीक है, फ्यूचर का मतलब है करूंगा, ठीक है, क्या? फ्यूचर, भविष्य की बात हो रही है, यहाँ पास्ट की बात नहीं होगी, दे दूंगा या दिया था, दिया होगा, ये बात नहीं हो रही, ठीक है। जहां आपको करूंगा मिल रहा है तब जो है आंसर सही होगा, ठीक है भाई। आगे समझ में? क्या? ऑप्शन ए। नेक्स्ट आ जाओ। चलो बताओ। उन्होंने पुस्तकें पढ़ने का प्रयास किया था। प्रयास गलत है, किया गलत है, था गलत है? अरे कोई सा नहीं गलत है, सब कुछ सही है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि कहीं नहीं तुम्हें हर जगह गलत ही मिलेगा, कहीं ना कहीं सही भी मिलेगा। ऑप्शन रहेगा कोई त्रुटि नहीं है, तब आप उस ऑप्शन पे टिक कर दोगे। कैसे करोगे? टिक, कैसे? टिक टिक, हाँ जी, टिक कर दोगे, ठीक है भाई। आगे समझ में? चलो नेक्स्ट है, मैंने तुम्हारे लिए एक उपहार लाया है। भाई ये तो गलत बात है। लाया है का क्या मतलब है? निम्न वाक्य में त्रुटि कौन सी है? भाई इसमें ऑप्शन गलत दे रखा है। मैंने तुम्हारे लिए एक उपहार लाया है। भाई इसमें है मैं
तुम्हारे लिए एक उपहार लाया हूं, ये तो हो जाएगा तुम्हारे लिए। जल्दी बताओ। भाई इसका हो जाएगा मैंने तुम्हारे लिए एक उपहार लिया है। क्या हो जाएगा? एक उपहार लिया है। ठीक है, आगे सबको समझ में? तो आंसर जो रहेगा वो रहेगा लिया। क्या रहेगा? लिया। ठीक है, ये बाय मिस्टेक होगी टाइपिंग। चले भाई, त्रुटिपूर्ण वाक्य कौन सा है? वे समय पर विद्यालय पहुंचे, वह खेलों में भाग लिया, उन्होंने पुस्तकें पढ़ी, बच्चों ने गाना गाया। ठीक है, उन्होंने पुस्तकें पढ़ी, वह खेलों में भाग लिया। भाई यहां जो है गलत हो जाएगा, ये क्या होगा? ये गलत होगा, क्योंकि कारण क्या है? वह खेलों में भाग लिया। हम इसको ऐसा तो बोल सकते हैं, उसने खेल में भाग लिया। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, उन्होंने खेलों में भाग लिया। ठीक है, क्या बोल देंगे? उन्होंने खेलों में भाग लिया। ठीक है, हेलो, हाँ जी नमस्ते। हाँ जी बोलो। हाँ भाई चलो बताओ, अब इसको कर देंगे हम उन्होंने खेलों में भाग लिया। क्या कर देंगे? उन्होंने खेलों में भाग लिया। किन्होंने? उन्होंने खेलों में भाग लिया। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुने। वह खेल रहा हूं, गलत है। वह खेल रहा है, सही है। वह खेल रहे हैं, गलत है। वह खेल रहे हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन क्या रहेगा? बी, वह खेल रहा है, जिसमें एक वचन पुरुष वह के लिए सही, खेल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई चोट, कोई रिपोर्ट हो तो बताओ, नहीं हो तो आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, मैंने देखा कि बच्चे पार्क में खेलते हैं। ठीक है भाई, मैंने देखा कि बच्चे पार्क में खेलते हैं, क्या सही है? हाँ जी बिल्कुल, मैंने देखा वे बच्चे पार्क में खेलते हैं। अरे यार ये बात तो सही है, आपने तो देखा फिर। तो भाई मैंने भी सही है, देखा भी सही है, खेलते हैं भी सही है, तो कोई त्रुटि नहीं है, मतलब वाक्य बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सही प्रश्न, सॉरी 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 भाई, सॉरी, गलती होती है भाई, इंसान से ही होती है, गधों से थोड़ी होगी। अब तुम नहीं करते गलती तो गधे होगे फिर तो तुम। चलो भाई आ जाओ, प्रश्न 8, सही वाक्य कौन सा है? क्या है सही वाक्य? कौन सा है? वह जल्दी सो गई, वह जल्दी सो गई, वह जल्दी सो गई। अब देखो यहां दे रखा है, लेकिन यहां क्या है? ये बिंदु भी दे रखा है। क्या दे रखा है? बिंदु भी दे रखा है, जो कि क्या है? नुकसानदायक है, हमें कहीं ना कहीं गलत करा देगा। वह जल्दी सो गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा ए। क्या रहेगा? ऑप्शन ए, वह जल्दी सो गई। इसमें कोई जो है बिंदु नहीं दे रखा, कोई बिंदु नहीं दे रखा, तो वह जल्दी सो गई। ठीक है, वह जल्दी सो गई वो गलत है, वह जल्दी सो गई वो गलत है, वह जल्दी सो गए हैं वो गलत है। ठीक है भाई, आगे समझ में? चलो भाई आ गया होगा, तुम तो एडवांस बच्चे हो। इसमें दे रखा है एकल स्त्री के लिए सही रूप सो गई। ठीक है, क्या है? सही रूप। एकल स्त्री का मतलब है जो सिंगल लेडी की बात कर रहे हैं, उसके लिए सही रूप हो गया सो गई। क्या हो गया? सो गई। क्या? सो गई। हाँ जी, वो सो गई है। हम तो देसी भाषा है, हम तो यही बोलेंगे भाई वो तो सोगी। ठीक है, लेकिन जो सही तरीका है, सही तरीका है वो यह है, वह सो गई है या वह स्त्री सो गई है। ठीक है, आगे समझ में? कोई चोट, कोई रिपोर्ट हो तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चले भाई, हम कल बाजार जाओ। वाक्य त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, हम कल बाजार जाएंगे। क्या होगा? हम कल बाजार जाएंगे, जाओ नहीं। या तो हम ये बोले कि तुम कल बाजार जाओ, जब तो सही हो जाएगा, लेकिन अभी हम क्या बोलेंगे? हम कल बाजार जाएंगे। आप कहोगे सर हम तो तुम भी बना सकते थे। भाई तुम नहीं बना सकते, आप जो है इसका हमारा तो बना सकते हो। हमारा भाई कल बाजार जाएगा, तब तो आप कह सकते हो, लेकिन आप यहां चेंज करोगे। कहां पे? भाई जहां फॉर्म दिख रही है क्रिया, जहां फ्यूचर हो रहा है, तो ये जाओ का मतलब क्या होगा? जाओगे या जाएंगे।
ऐसा लगाओ तो क्वेश्चन में ट्रू टी क्या निकलेगी, जाओ, ऑप्शन सी, हम कल बाजार जाएंगे। आ गया समझ में? आ गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात ही नहीं, फिर तो तुम्हारे समझ में मूर्खो फिर नहीं आएगा। फिर कैसा आएगा जब तुम समझने की कोशिश ही नहीं करोगे। तुम तो सोच रहे हो बाहर पटाखे बज रहे वहां देख ले, अरे पटाखे बाद में देख लो, पहले अपना पटाखा पटा लो, ये जरूरी है, पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट है। चलो भाई आ जाओ, सही वाक्य पहचाने। उसने मुझे किताब दिया, भाई ये तो गलत है, उसने मुझे किताब दी ये सही होता, उसने मुझे किताब दी। ये मतलब ये तो यार साइंटिस्ट है जो हमारे दिमाग से खेल रहे, ये साइको है। उसने मुझे किताब दिया है, भाई यू भी गलत, यू भी गलत। चलो भाई आगे, उसने मुझे किताब देते, तू तो बिल्कुल खत्म है। क्या है? बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? बी, बिल्कुल सही है, उसने मुझे किताब दी, उसने मुझे किताब दी। चलो भाई, स्त्रीलिंग किताब के लिए सही दी। चलिए भाई नेक्स्ट आ जाते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं, ये भी जरूरी है, या आपके घर पीपीटी पुचानी ना मैं। त्रुटिपूर्ण वाक्य कौन सा है? बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थी, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे होंगे। भाई त्रुटिपूर्ण कौन सा? बी, बच्चे खेल रही थी। अबे बच्चे खेल रहे थे ये तो हो जाएगा, बच्चे खेल रही थी ये क्या कौन सा होगा? कहां से दिमाग लगाया, कहां से टेंस बनाया, कहां से रूल पढ़ा, कहां से ग्रामर पढ़ी? भाई तुम्हें नहीं पता कैसे पढ़ानी है, तुम्हें नहीं पता कैसे पढ़नी है, हमें पता ना, हम बताएंगे। डीटीओ क्लासेस है क्यों? इसलिए तो है, आपकी छोटी छोटी कमियों को सुधारने के लिए। तो ऑप्शन क्या रहेगा? बच्चे खेल रही थी, ये जो है गलत है। होगा क्या? बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे हैं, या बच्चे खेल रहे होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, बच्चे खेल रही थी। तब क्या ही सेंस लगाया? इतना तो आप समझदार हो, और अब भी नहीं समझदार हो तो मूर्ख हो। फिर तो तुम्हें डीटीओ क्लास से परमानेंट पढ़ना पड़ेगा भाई, तभी तो जो सिलेक्शन होगा। और बच्चे बहुवचन है, सही थे। ठीक है, क्या होगा? बच्चे बहुवचन है तो सही क्या रहेगा? थे रहेगा। ठीक है, फिर है सही वाक्य बताओ। वह बाजार गई, वह बाजार गई, फिर उसके बाद वह बाजार गया, फिर उसके बाद वह बाजार गई, फिर उसके बाद वह बाजार गए। भाई देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? जल्दी जल्दी बताओ, सही ऑप्शन कौन सा लग रहा है आप लोगों को? भाई अब आप कहोगे सर गया भी सही है और गई भी सही है। हाँ चलो हम आपकी बात मान लेते हैं, ठीक है, गया भी सही है और गई भी सही है। लेकिन एक बात बताओ आप, जब आपको बाजार की बात हो रही है और वह की बात हो रही है, तो हम बाजार नॉर्मली क्या है, पुरुष लोग तो जाते ही रहते हैं। ठीक है, पुरुष क्या होगा? मार्केट नहीं जाएगा, ड्यूटी जाएगा। ठीक है, और स्त्री क्या होगी? वो अगर मार्केट में जा रही तो वही तो जाएगी मैक्सिमम मार्केट में। आपके घर में से भी तो जाते होगे, मम्मी तो जाती होगी मार्केट में। ठीक है, कुछ घर का ग्रोसरी लानी, अब पापा को अपनी हैंडसम क्रीम लेके आनी, तो मम्मी तो जाएगी नहीं फिर। ठीक है, तो मैक्सिमम कहाँ यूज होगा? वो यूज होगा स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, किसके लिए? स्त्रीलिंग के लिए। तो क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा वह बाजार गई। सही क्या है? सही है। क्या है? सही है। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए, स्त्रीलिंग एक वचन। ठीक है भाई, फिर है वाक्य त्रुटिपूर्ण। हमने खाना खाया और खेल खेला। ठीक है, इसमें बताओ कौन सा सही है? हमने खाना खाया, ठीक है, पास्ट हो गया, और खेल खेला, भाई ये भी तो पास्ट हो गया आपका। क्या हो गया? ये भी तो पास्ट हो गया। हमने खाना खाया और खेल खेला। ठीक है, तो इसमें कौन सा? भाई खाना खाया भी सही है, खेल भी सही है, खेला भी सही है, तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कोई त्रुटि नहीं है, वाक्य एकदम सही है। क्या है? वाक्य एकदम सही है। चलिए भाई जय बाबा की बोलो, एक बार बोलो भारत माता की जय। जल्दी, भारत माता की जय 3 बार, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ठीक है, जल्दी से, अरे एनर्जी होनी चाहिए तभी तो मजा आएगा क्वेश्चन को करने में। तो एक बार फिर दोबारा बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हाँ जी, कर लोगे, अगर आप जय भी बोलते रहे तब भी कर लोगे भाई। अब आ जाओ, वे लोग स्कूल जाएगा, ओए खत्म है तो। वे लोग स्कूल जाएंगे, कुछ हद तक देखते हैं। वे लोग स्कूल जाती, खत्म, जाती। तुम खाना खाती, तुमने खाती। अबे ये कहाँ दुबई, ये तुमने कहाँ बैठे हो?
तुम हिंदुस्तान के अंदर हो, ऐसे क्वेश्चन का गलत आंसर दोगे तो खत्म हो, ठीक है। सही आंसर देना, वे लोग स्कूल जाते हैं, ये भी गलत है, वे लोग स्कूल जाएंगे, क्या होगा, क्या हो गया, वे लोग स्कूल जाएंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाओ अब, त्रुटिपूर्ण वाक्य, तुमने किताब पढ़ लिया है, भाई इसमें होगा तुमने किताब पढ़ ली है, ठीक है, क्या होगा, तुमने किताब पढ़ ली है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, मैंने उसका संदेश देखा, मैंने उसका संदेश देखा, ठीक है, ये तो सही सा लग रहा है। मैंने उसका संदेश देखी, भाई नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। मैंने उसका संदेश देखे, ये भी गलत हो जाएगा। मैंने उसका संदेश देखी, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर रहेगा ए, ऑप्शन ए, ठीक है। मैंने उसका संदेश देखा, यहां दे रखा है मैं पुरुष या स्त्री जो भी हो भूतकाल में देखा, सही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, उसने मुझे कल मिलने कहा, उसने मुझे कल मिलने के लिए कहा, या उसने मुझे कल मिलने, हाँ मिलने के लिए कहा, ये सही रहेगा। तो मिलने कहा, ये आपका ऑप्शन सही है, मतलब यहाँ इसमें त्रुटि है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, सही वाक्य, बच्चा खेलता है, बच्चा खेलते हैं, खेलता है, भाई देखो इसमें क्या दे रखा है, यहाँ देखो बच्चा खेलता है और बच्चा खेलता है, बच्चा खेलते हैं, बच्चा खेल रहा है, क्वेश्चन आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा बच्चा खेलता है। और उसमें और चीज भी देखनी है आपको जो कि इंपॉर्टेंट रहती है, आपका एक अलंकार भी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपका एक जो है फुल स्टॉप या कोमा भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आपको जो है हिंदी में हर चीज पर ध्यान रखना है। त्रुटिपूर्ण वाक्य, वह बाजार गई और सब्जी खरीदा, सब्जी खरीदी, क्या होगा, सब्जी खरीदी, ऑप्शन बी, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट है सही वाक्य, उन्होंने मुझसे कहा कि वह आऊं, गलत है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आऊं, उन्होंने मुझसे कहा कि वह आओ, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आऊं, तो सही क्या रहेगा, ऑप्शन बी, मैं के लिए आऊं सही शब्द होता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आऊं, भाई किसने, अब ये तो आपकी मर्जी है, आप बताओगे। और थैंक यू भाई लास्ट में लिख रखा है, किसने, डीटीओ क्लासेस की तरफ से, थैंक यू किसकी तरफ से, डीटीओ क्लासेस की तरफ से। क्लासेस भी लिख दो, जब इतनी बात हमने लिख दी है तो क्लासेस लिखने में क्या ही फंडा जा रहा, वरना क्लासेस क्या होगा, बुरा मान जाएगा। क्लासेस बुरा मनाना नहीं हमें क्लासेस को। चलिए भाई बच्चों, आज ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए, जो कि पेपर के अंदर पूछे जाएगा, दोनों टॉपिक से पूछा जाता है, लगभग हर टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन उठा लिया जाएगा। हिंदी का पोर्शन बहुत ही बेहतरीन होता है, मस्त होता है, जबरदस्त होता है। करने वाला बच्चा चाहिए तो सिलेक्शन और जरूर ले लेगा, मेहनत आपको करनी है, सिलेक्शन दिलाने का काम हमारा है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिसका नंबर है 7078012294 या 8534971987 पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन आपका कैसे होगा। और अगर आप वीडियो आज दीपावली से पहले देख रहे हैं तो आप जो है आज ही रजिस्ट्रेशन करा दे, ताकि जो है दीपावली के बाद जब कोर्स की फीस बढ़ेगी तो आपके लिए वो फीस बढ़ ना पाए, आपके लिए उतनी फीस रह पाए जितनी जो है अब फीस हो रही है, ठीक है। वीडियो को देखते रहो और अगर कोई भी डाउट होता है तो हमसे किसी भी समय आप पूछ सकते हैं, हम 24/7 आपके लिए रेडी है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।